गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम लोग बेटा आर्टिकल की सीरीज में हमने पढ़ा व्हाट इज आर्टिकल, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल, यूज ऑफ ए एन और द। ठीक, तो यूज तो हमने पढ़ लिया। अब बेटा उसी में अगला टॉपिक आपके सिलेबस में है, क्लास 12th के 10th के भी सिलेबस में है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, द ओमिशन ऑफ आर्टिकल। इसका अर्थ ये होता है बेटा कि आर्टिकल का ओमिशन मतलब गायब करना, हटाना। तो आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ नहीं करना है। जितना जरूरी आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ होता है, उतना ही जरूरी है जानना कि आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज नहीं होता है। सो इट इज गोइंग टू एन इम्पोर्टेंट क्लास फॉर यू यूजिंग आर्टिकल। आर्टिकल को यूज करने में इम्पोर्टेंट क्लास होने जा रही है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और हाँ, हो सकेगा तो मैं इसी वीडियो में खत्म कर दूंगा, है जल्दी जल्दी बता के खत्म कर दूंगा। और देखो मैं कुछ बताने वाला था, मैं भूल गया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, फिर याद आता है तो हम आपको बताएंगे। पहले टॉपिक ले लेते हैं, द ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स। ठीक है, हाँ मैं आपको ये बताने वाला था बेटा, ए और एन का यूज भी और है, द का यूज भी और है, और ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में भी बहुत सारे रूल हैं। तो मैं वही आपको पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सिलेबस में जो आपके हैं। बाकी और सब जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो कभी उस पर वीडियो बनाऊंगा तो मैं और डिटेल में जो इसमें बताया हूँ उसके बाद जो बचा है सब बताऊंगा। तो अभी आप अपने एग्जाम पर केवल ध्यान रखो। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स मतलब आर्टिकल का लोप, आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज नहीं करना है। तो पहला रूल इसमें है, आर्टिकल का उपयोग किसी भाषा के नाम के पहले नहीं होता। ठीक है, क्योंकि भाषा के नाम के पहले द लगने पर वह उस भाषा को बोलने वाले लोगों के बारे में बताने लगती है। ठीक है, ये रूल है। आर्टिकल का उपयोग किसी भी भाषा के नाम के पहले नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा हिंदी, ठीक है, ये हिंदी। अब हिंदी क्या है? भाषा। इसके पहले हमको द नहीं लगाना है, यही जानना है। अगर हम द हिंदी लगा देंगे, जैसे हिंदी के पहले हमने द लगा दिया, अब ये हिंदी नहीं रह गई, अब हिंदी भाषा बोलने वाले लोग हो गए। ठीक, जैसे हमने लिखा इंग्लिश, ठीक है, अभी इंग्लिश क्या है? एक भाषा है। यहाँ पर इंग्लिश का अर्थ क्या है? भाषा। लेकिन जैसे हमने द लगाया, अब इसका अर्थ क्या हो गया? द इंग्लिश मतलब हो गया इंग्लिश बोलने वाले लोग, मतलब अंग्रेज। ठीक, तो भाषा के पहले हमको द का उपयोग नहीं करना है यदि हम भाषा का उपयोग भाषा के लिए करना चाहते। अगर भाषा बोलने वाले लोगों के लिए करना चाहते तब हम द लगा सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में क्या करेगा? एग्जाम में दे देगा, हाँ, the English is very easy language। ठीक है, द इंग्लिश इज वेरी इजी लैंग्वेज। अब देखो, बात तो लैंग्वेज की कर रहा है, लेकिन लिखा क्या है? द इंग्लिश मतलब अंग्रेज। अंग्रेज बड़ी आसान भाषा है।
अंग्रेज बड़ी आसान भाषा नहीं, अंग्रेजी बड़ी आसान भाषा है। अब ऐसे एग्जाम में देकर आपको सही करने के लिए करेगा, आपको क्या करना है, द हटा देना है। आपका आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, बस इसको क्या करना, कैपिटल में कर लेना। तो भाषा के नाम के पहले हमको द नहीं लगाना है। हाँ, दो कंडीशन में भाषा के नाम के पहले द लगेगा, देख लो कैसे। अगर नेम ऑफ लैंग्वेज दिया जाए, उसके बाद लैंग्वेज लिखा हो, तो इसके पहले हम द लगा सकते हैं। जैसे मैंने लिखा द हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। जैसे मैंने लिखा द हिंदी लैंग्वेज, देखो ये भाषा का नाम है और उसके बाद क्या लगा है, तुरंत लैंग्वेज। अब इसके पहले हम द लगा सकते हैं, द हिंदी लैंग्वेज, द इंग्लिश कब लगा सकते, केवल हिंदी लिखा है तो हमको द नहीं लगाना है। चलते हैं इसमें। इसमें एक जगह और द लगता है भाषा के नाम के पहले, जब ट्रांसलेट वर्ब यूज होता है। आपने पेपर में भी देखा होगा ना, लिखा रहता है ट्रांसलेट द हिंदी इनटू इंग्लिश, सॉरी इनटू द इंग्लिश, इनटू द इंग्लिश, ठीक है। जब ये ट्रांसलेट वर्ब यूज हो जाए तब भाषा के नाम के पहले आप द लगा सकते हो। कुल मिला के भाषा के नाम के पहले आपको द नहीं लगाना है। कब लगाना है, जब भाषा के तुरंत बाद लैंग्वेज लिखा हो, भाषा के नाम के बाद तुरंत लैंग्वेज लिखा हो या ट्रांसलेट वर्ब का यूज हुआ हो, तब आप भाषा के नाम के पहले द लगा सकते हो। चलते हैं अगले रूल पर। बेटा आर्टिकल कहां कहां नहीं लगाना है, ये जानने के लिए मैं भूल गया, मुझे शुरू में ही बता देना चाहिए था। आपको दो चीजें समझना होगा, एक जनरल सेंस और एक होता है पर्टिकुलर सेंस। जनरल सेंस मतलब सामान्य अर्थ में, पर्टिकुलर सेंस मतलब विशेष अर्थ में। मतलब अभी हम कुछ नाउन पढ़ेंगे, मैं बार बार कहूंगा जब इनका उपयोग जनरल सेंस में हो, मतलब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया वाटर, ठीक है। जब ये वाटर पूरे संसार के पानी की बात करें तो वो क्या होता है, जनरल सेंस होता है। जैसे वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। इस वाक्य में जो वाटर आया है वो क्या है, जनरल सेंस है। मतलब वाटर पूरी दुनिया के मनुष्यों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर इसी को कहते हैं जनरल सेंस, ठीक। अब पर्टिकुलर सेंस क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर मतलब विशेष। जब पानी की बात तो हो लेकिन वो किसी विशेष पानी की बात करे, मतलब वो पूरे संसार की पानी की बात ना करे। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं तो अच्छे से समझा पाऊंगा। जैसे मैंने लिख लिया वाटर इन माई ग्लास, ठीक है। अब देखो ये वाटर किसके लिए आया, माई ग्लास, मतलब ये पूरे संसार के पानी की बात नहीं कर रहा है, मेरे ग्लास के पानी की बात कर रहा है, ठीक। ये दोनों चीज आप समझ जाओगे तो मैं जैसे समझाऊंगा खटाखट समझते चले जाओगे। जनरल सेंस मतलब जब वह नाउन अपनी तरह के पूरे संसार के नाउन की बात करे तब जनरल सेंस हो गया, और जब वह नाउन किसी एक विशेष व्यक्ति से जुड़ जाए या किसी विशेष वस्तु से जुड़ जाए तो क्या होता है, पर्टिकुलर सेंस होता है। चलो अब हम आते हैं बेटा दूसरे रूल पर, ओमिशन ऑफ आर्टिकल में। ओमिशन ऑफ आर्टिकल में दूसरे रूल में है बेटा आर्टिकल का उपयोग प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता है। प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता है। प्रॉपर नाउन मतलब किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम। जैसे मैंने लिखा ही इज गोइंग टू द दिल्ली। अब मैं आपसे पूछूं ये वाक्य गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि दिल्ली क्या है, प्रॉपर नाउन, और उसके पहले क्या लगा है, द। वाक्य गलत है। अगर सही करना है तो हमको क्या करना होगा, द हटाना होगा, ठीक है। ये दूसरा उपयोग था, प्रॉपर नाउन के पहले हमको द नहीं लगाना है। चलते हम अगले रूल पर। द नहीं, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक। अब देखो जनरल सेंस और पर्टिकुलर सेंस में अब आप यहीं से समझोगे, ठीक। मटेरियल
तथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उपयोग जब सामान्य अर्थ में हो। सामान्य अर्थ मतलब वही जनरल सेंस, सामान्य अर्थ में हो तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, मटेरियल नाउन तथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों की बात मैं कर रहा हूं। अगर जनरल सेंस में इनका उपयोग हो तो इनके पहले हमें द नहीं लगाना है या ए एन नहीं लगाना है। मैं एक एग्जांपल पहले बता दूं तो देखो, जैसे मैंने लिखा द गोल्ड इज वेरी प्रेसियस मेटल। ठीक है, अब यहां पर बेटा मटेरियल नाउन क्या है, यहां पर गोल्ड, गोल्ड के पहले मैंने द लगाया है। वाक्य देखो क्या बता रहा है, यहां पर गोल्ड जो यूज हुआ जनरल सेंस में कि जनरल सेंस में यूज हुआ है कि नहीं। द गोल्ड इज वेरी प्रेसियस मेटल, सोना बहुत बहुमूल्य धातु है। तो ये सोना चाहे भारत का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे दुनिया के किसी भी देश में हो, बहुमूल्य है ना। तो यहाँ गोल्ड का उपयोग किसके लिए हुआ है, जनरल सेंस में हुआ है। तो इसके पहले हमको द नहीं लगाना। एग्जाम में यही करेगा, एग्जाम में द लगा के देगा और आपसे कहेगा सही करो, तो आपको क्या करना है, द हटा देना है। ठीक, अब एक एग्जांपल लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। जैसे मैंने लिख दिया द ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी। ठीक, द ऑनेस्टी इज अ बेस्ट। ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, भाववाचक संज्ञा है ना, हमको दिखाई पड़ती है न सुनाई पड़ती है, न हम इसको चख सकते हैं न सूंघ सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। ऑनेस्टी के पहले यहाँ द लगा है, चलो चेक कर लो ऑनेस्टी जनरल सेंस में है कि नहीं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे बड़ी चतुराई है। तो ये ईमानदारी सारे व्यक्तियों की ईमानदारी की बात कर रहा है, तो कहने का मतलब क्या है, जनरल सेंस है, यहाँ पर किसी आर्टिकल का यूज नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ द लगा है, गलत है। ठीक, तो आप ये समझ गए ना, जब मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उपयोग जनरल सेंस में हो तो हमें इनके पहले किसी भी आर्टिकल का उपयोग नहीं करना है। लेकिन 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 सुनो, मटेरियल तथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उपयोग जब विशेष अर्थ में हो, विशेष अर्थ मतलब पर्टिकुलर सेंस, पर्टिकुलर सेंस में हो तो इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ठीक है, मटेरियल तथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उपयोग जब विशेष अर्थ में हो तब इनके पहले आर्टिकल द का उपयोग होता है। चलो एग्जांपल ये देख लेते हैं। ठीक, कहां लगाना है कहां नहीं लगाना है वो देख लिए, कहां लगता है वो देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर। ठीक, अब इस वाक्य में देखो मटेरियल नाउन क्या है बेटा, गोल्ड। अब इस गोल्ड के पहले द लगा है, देखो वाक्य सही है कि नहीं। आप मटेरियल नाउन के पहले द तभी लगा सकते हो जब इसका उपयोग किसके किसके लिए हो, पर्टिकुलर सेंस, किसी विशेष चीज के लिए हो। द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, ये गोल्ड किसके लिए आया, ये गोल्ड किसके लिए आया, केवल माई रिंग के लिए। पूरी दुनिया के गोल्ड की बात नहीं कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, एक अंगूठी के अंगूठी के सोने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर गोल्ड का यूज किसके लिए हुआ है, विशेष अर्थ में मतलब पर्टिकुलर सेंस में हो गया, किसी विशेष वस्तु के लिए हो गया, जिसके पहले हम द लगाएंगे और ये वाक्य हमारा क्या है, सही है। एग्जाम में क्या करता है, यहां से द हटाएगा और आपसे पूछेगा वाक्य को सही करो। तो बेटा अच्छे से समझ लो, जब वह मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूरे संसार के मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो द नहीं लगेगा, लेकिन किसी एक चीज की बात करेगा उसके पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। जैसे यहाँ पर द गोल्ड लगाना सही था। अब एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया द ऑनेस्टी
ऑफ मोहन इज अनडाउटफुल। ठीक है, द ऑनेस्टी ऑफ मोहन। अब यहां पर देखो ऑनेस्टी के पहले द लगा है ना, ऑनेस्टी के पहले द लगा है। अब देखो ऑनेस्टी जनरल सेंस में है कि किसी एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए हो गई ना। ऑनेस्टी किसकी बात कर रहा है? केवल मोहन की ऑनेस्टी की बात कर रहा है। तब यहां पर हमको क्या लगाना है? द लगाना है। आई होप यू अंडरस्टूड। हम समझ रहे हैं कि आप समझ गए हो। आगे चलते हैं। हमारा अगला रूल क्या है? अच्छा बेटा, टीजीटी में एक बार ये मटेरियल नाउन वाला पूछा गया था देयर इज अ फ्लाई इन द मिल्क। ये वाक्य सही है या गलत? आप बताओ, ये वाक्य सही है या गलत? कमेंट में मुझे बताना। चलो आगे चलते हैं अगले रूल पर। अगला रूल हमारा है मैन, वुमेन, मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी। ठीक है, मैन, वुमेन, मैनकाइंड और ह्यूमैनिटी का प्रयोग जब व्यापक अर्थ में हो तो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, तो व्यापक का मतलब वही जब पूरे संसार, ये पूरे संसार के आदमी की बात करे, पूरे संसार की औरत की बात करे, मैनकाइंड पूरे संसार के मैनकाइंड की बात करे, या ह्यूमैनिटी सारे संसार की मानवता की बात करे, तब हमको इनके पहले आर्टिकल नहीं लगाना। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, मैन इज मॉर्टल। ठीक है, मतलब आदमी नश्वर है। मैन इज मॉर्टल मतलब आदमी नश्वर है। अब बताओ, ये जो मैन आया है और ये मैन जो बात कर रहा है कि आदमी नश्वर है, पूरे संसार के आदमी की बात कर रहा है ना। चाहे भारत में पैदा हुआ हो, चाहे अमेरिका में पैदा हुआ, आदमी को मरना तो है ही, वो नश्वर है। तो यहाँ पर अगर हम ए मैन इज मॉर्टल लिखेंगे तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा? गलत। और एग्जाम में यही करता है, ए मैन इज मॉर्टल लिख के देगा और आपसे कहेगा इसको सही करो। देखो बेटा, आर्टिकल में जो सेंटेंस गलत होते हैं ना, उनको सही करना बड़ा मुश्किल काम होता है। आपको अच्छे से आता है तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इससे पहले आपको दे देता तो आप कर नहीं पाते। ठीक है, फिलहाल आप ध्यान दो, चाहे मैन हो, चाहे वुमेन हो, चाहे मैनकाइंड हो, चाहे ह्यूमैनिटी हो, जब इनका उपयोग व्यापक अर्थ में होगा, इनके पहले किसी आर्टिकल का उपयोग नहीं होगा। वाक्य सही क्या है? मैन इज मॉर्टल। मैनकाइंड is the base of good nature। नहीं, ह्यूमैनिटी लेते हैं। ह्यूमैनिटी इज द बेस ऑफ गुड नेचर। ठीक है, अब देखो ये वाक्य सही है। जो मानवता है वो अच्छे स्वभाव का आधार है। बिल्कुल, ये वाक्य यहाँ ह्यूमैनिटी का किसी एक व्यक्ति के साथ संबंध नहीं है, ये ब्रॉड सेंस में यूज हो रहा है। तो इसके पहले हमको किसी आर्टिकल का उपयोग नहीं करना है। मैन, वुमेन, मैनकाइंड, ज्यादा करके मैन और वुमेन वाला याद रखना, यही एग्जाम में पूछता है। मैनकाइंड और ह्यूमैनिटी बहुत कम पूछता है। आगे चलते हैं, अगला रूल देखते हैं। अगला रूल हमारा है
हाँ, ये रूल बहुत बढ़िया है। जैसे हाँ, कुछ नाउन्स जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन और कोर्ट, प्रिजन और कोर्ट जब अपने उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाएं तो इनके पहले द या किसी तो इनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ज्यादा करके बेटा द वाला ही कंफ्यूज करता है, बाकी ए और गिनती के लिए हो ए और एन यूज करते हैं। पहले द वाला ये देखते हैं, ये बहुत पूछा गया। मुझे याद है 2016 के डीजीटी में 2 क्वेश्चन इससे पूछा गया था। अभी मैं बताता हूँ, पहले रूल आपको समझा दूं। कॉलेज, सॉरी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन और कोर्ट। टी मैं भूल गया, सॉरी, कोर्ट। आप ध्यान से देखोगे ना, ये सारे सार्वजनिक स्थल हैं जहां पर सब लोग जा सकते हैं। अब इनका उपयोग यदि इनके उद्देश्य के लिए किया, उद्देश्य क्या है? जैसे स्कूल का उद्देश्य क्या है? बच्चे आके पढ़े, बच्चों के पढ़ने के सेंस में अगर सेंटेंस में यूज किया जा रहा है तो द नहीं लगाएंगे, ठीक है। कॉलेज भी वही, बच्चे आके पढ़े, पढ़ने के सेंस में होगा तो नहीं लगेगा। यूनिवर्सिटी भी वही, ऐसे चर्च भी, चर्च में लोग क्या जाते हैं? प्रेयर करने, प्रेयर के सेंस में आएगा तो नहीं लगेगा। हॉस्पिटल भी वही हुआ, बेड भी वही हुआ, प्रिजन भी वही हुआ, कोर्ट भी वही हुआ। प्रिजन मतलब जेल, अगर मुजरिम को जेल में डालने के सेंस में हुआ तो प्रिजन के पहले द नहीं लगेगा। कोर्ट में अगर आप अपने केस लड़ने जा रहे हो, कोर्ट में क्या होता है? केस लड़े जाते हैं, जज बैठते हैं, फैसला सुनाया जाता है, ठीक है। अगर अपने सेंस में यूज हो रहा है तो इनके पहले हमको द नहीं लगाना। बेड पर लोग क्या करते हैं? सोते हैं, इसके पहले हम द नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछता है, इसको मैं मिटाने जा रहा हूं बेटा। अच्छा ठीक है, यहां ऊपर मैं आपको दे देता हूं। हाँ, जैसे माई सन वेंट टू द स्कूल, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा ये वाक्य सही या गलत, तो ये वाक्य बेटा गलत है। क्यों? क्योंकि आपने क्या बोला? माई सन वेंट टू द स्कूल, मेरा बेटा स्कूल गया। तो आपका बेटा स्कूल जाएगा तो क्या करने जाएगा? आपका बेटा क्या करने जाएगा? पढ़ने ही जाएगा। तो यहाँ पर स्कूल का सेंस किसके? पढ़ने के सेंस में हुआ, इसलिए यहाँ पर द नहीं लगना चाहिए था, लेकिन द लग गया, वाक्य गलत हो गया। और एग्जाम में द लगा के पूछेगा तो आपको क्या करना है? द हटा देना है, ठीक। अब आगे चलते हैं हम। कॉलेज स्कूल जैसे हो गया वैसे कॉलेज भी हो गया, यूनिवर्सिटी भी वैसे हो गया, ठीक है। आप लिख देना माई सेट वेंट टू द यूनिवर्सिटी, टू द यूनिवर्सिटी लिखोगे तो गलत हो जाएगा, वेंट टू यूनिवर्सिटी, या माई सन हैज इनरोल्ड इन यूनिवर्सिटी, तब वहां द नहीं लगेगा। अब यहाँ चर्च है, चर्च के लिए भी वी गो टू चर्च ऑन संडेज, मैं लिख देता हूं, वी गो टू द चर्च ऑन संडेज फॉर प्रेयर, ठीक है। हम रविवार को चर्च जाते हैं पूजा, प्रेयर करने के लिए। अब यहाँ चर्च का यूज उसके उद्देश्य के लिए हो रहा है, यहाँ द नहीं आना चाहिए था। एग्जाम में यही क्या करेगा? द लगा के देगा और आपसे कहेगा सही करो, ठीक है। ऐसा बेड वाला कर लो, आई वेंट टू द बेड, आई वेंट टू द बेड टू स्लीप, मैं बिस्तर में सोने गया। तो बिस्तर का उपयोग सोने के लिए होता ही है,
तो वहां बेड के पहले द नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा? आई वेंट टू बेड टू स्लीप, मैं बिस्तर पे गया सोने के लिए, ये होगा आई वेंट टू बेड टू स्लीप, ये हो गया सही वाक्य। ये प्रिजन वाला आया था। प्रिजन वाला कैसे आया था 2016 के डीजीटी में, वो देख लो। आया था he was put into the prison for exceeding speed limits, ठीक है। he was put into the prison, उसे जेल में डाल दिया गया फॉर एक्सीडिंग स्पीड लिमिट्स, मतलब स्पीड लिमिट से आगे, इस स्पीड लिमिट से ज्यादा गाड़ी चलाने के लिए। अब देखो बेटा, आपने गलती की तभी तो जेल में डाला गया, जेल इसीलिए होता है, जो गलती करता है उसी को क्या करते हैं, जेल में डाल देते हैं। तो देखो यहाँ पर प्रिजन के पहले द नहीं आना चाहिए था, क्यों? क्योंकि यहाँ प्रिजन का जो उपयोग हुआ है इसके उद्देश्य के लिए हुआ है ना, इसलिए इसके पहले द नहीं आना चाहिए था। अब यही पूछा था कि वाक्य सही है गलत, तो ये वाक्य क्या है? गलत है। यहां से द हटा देंगे तब हमारा वाक्य सही हो जाएगा। ठीक, चलो, जब इनके उद्देश्य के लिए इनका उपयोग हो तो हमें द नहीं लगाना है। कब लगाना है? ठीक, इसी को मैं थोड़ा बदला, कुछ नाउन ये हो गए जब अपने उद्देश्य के लिए न प्रयोग हो, न प्रयोग हो, न प्रयोग किए जाएं, तो इनके पहले द का प्रयोग होता है। अगर इन सब नाउन्स का उपयोग इनके उद्देश्य के लिए ना हो तो हमको क्या करना है, इनके पहले द लगा देना है। कैसे? चलो बताते हैं हम आपको। जैसे माई फादर वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। ठीक, माई फादर वेंट टू द स्कूल, देखो स्कूल के पहले द लगा, यहां सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पिताजी पढ़ने नहीं जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? प्रिंसिपल से मिलने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें बेटा टेम्पल भी ऐड कर लेना, इन नाउन में क्या ऐड कर लेना? टेम्पल। टेम्पल मतलब क्या होता है? मंदिर। मंदिर का भी उपयोग जब उद्देश्य के लिए, जैसे माई मदर गोज टू द टेम्पल फॉर प्रेयर, तो अब आप टेम्पल के पहले द नहीं लगाओगे, ठीक है। कब लगाओगे? जब टेम्पल का उद्देश्य दूसरे अर्थ के लिए, जैसे वर्कर्स वेंट टू द टेम्पल टू रिपेयर इट, जो मैं लिख देता हूं, जैसे क्या हो गया? वर्कर्स वेंट टू द टेम्पल टू रिपेयर इट, ठीक है। अब ये वाक्य हमारा बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि वर्कर टेम्पल में तो गए हैं, लेकिन क्या करने के लिए? उसका रिपेयर करने के लिए, ठीक है। पूजा करने के लिए नहीं गए, रिपेयर करने के लिए गए। तो ये सारे नाउन्स जब अपने उद्देश्य के लिए यूज हो तो हमें द नहीं लगाना है, और जब उद्देश्य के लिए ना उपयोग हो, किसी और कार्य के लिए उपयोग हो, तो हमें द लगाना है। उद्देश्य मतलब समझ रहे हो ना, जिस लिए बने हैं, जब उसी लिए उपयोग हो तब द नहीं लगाना है, लेकिन जब किसी और चीज के लिए उपयोग हो तो हमें द लगाना है। आगे चलते हैं। अगला रूल है काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ के बाद आने वाले नाउन्स के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। ठीक, काइंड ऑफ आए, शॉर्ट ऑफ आए, टाइप ऑफ आए, वैरायटी ऑफ आए, इन सब के बाद आने वाले नाउन्स के पहले, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे एग्जाम में ये बहुत पूछता है, जैसे कह देगा व्हाट काइंड ऑफ
ए मैन ही सॉरी, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन इज ही। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन इज ही। देखो पढ़ने में एकदम सही लग रहा है लेकिन गलत है ना। देखो काइंड ऑफ के बाद क्या आया, मैन, और मैन के पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना था, सीधा सीधा लिखना था व्हाट काइंड ऑफ मैन ही, सॉरी इज ही। दूसरा देखते हैं, आई डू नॉट लाइक these types of these type of a thing। ठीक है, यहां पर दिस कर लो तब ज्यादा कठिन हो जाएगा। आई डो नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ अ थिंग, मैं इस प्रकार की चीज पसंद नहीं करता। तो देखो टाइप ऑफ के बाद क्या आया, थिंग, थिंग के पहले हमको किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। तो समझ में आया होगा। चलते हैं हम आगे। हाँ लिखते हैं, अगला है बीमारियों के नाम तथा रेगुलर मील और खेल के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। बीमारी के नाम आए, रेगुलर मील मतलब, रेगुलर मील मतलब वही मील का नाम, जैसे सुबह की मील को, सुबह के भोजन को क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट। ठीक है, और दोपहर के भोजन को लंच, और रात के भोजन को डिनर। ठीक है, इन सब के पहले, लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर के पहले किसी आर्टिकल का उपयोग नहीं होता। बीमारी का नाम चाहे जो केवल दो बीमारियां छोड़कर, दो बीमारियों में मीजल्स मतलब खसरा, मम्स मतलब कंठमाला, इन दोनों को छोड़कर बाकी किसी भी बीमारी के नाम के पहले हमको द नहीं लगाना है। और खेल का नाम, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, इन सब के पहले हमको किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। ठीक है, हाँ क्रिकेट का यूज अगर हम एडजेक्टिव के रूप में करें, जैसे क्रिकेट मैच, मैच क्या है, नाउन, यहाँ क्रिकेट क्या बन गया, एडजेक्टिव, क्योंकि मैच तो हर खेल में होता है ना। क्रिकेट एडजेक्टिव बनकर मैच को क्वालिफाई करे, तो क्रिकेट भी यूज एडजेक्टिव की तरह हो तो हम ए लगा सकते हैं। फिलहाल यहाँ देखो बीमारियों के नाम के पहले, तो बीमारियों का नाम जैसे हम लिख लिए कैंसर, तो हम ये नहीं लिखेंगे द कैंसर इज वेरी डेंजरस डिजीज, कैंसर इज अ वेरी डेंजरस डिजीज। तो यहां पर देखो कैंसर के पहले मैंने क्या लगा दिया, द, ये गलत है। केवल दो बीमारियां, कौन बीमारियां, एक द मीजल्स, स्पेलिंग हो जाएगी MEASLES, द मीजल्स मतलब खसरा। और दूसरा क्या है, द मम्प्स, मम्प्स मतलब होता है बेटा कंठमाला। ये बीमारी लगभग अब खत्म हो चुकी है, मम्प वाली, यहाँ गले में पूरा एकदम गोला गोला बन जाता था। ठीक है, बहुत बुरा लगता था देखने में। ठीक, ये दोनों बीमारियों के नाम के पहले द आता है, बाकी किसी भी बीमारी के पहले नहीं आता। जैसे रेगुलर मील जो हो गया, जैसे मैंने लिखा द डिनर, ठीक है, ये गलत है। द लंच, ये क्या है, गलत है, किसी भी रेगुलर मील के पहले नहीं आएगा। और खेल के नाम जैसे मैंने लिखा द क्रिकेट इज अ वेरी पॉपुलर गेम, क्रिकेट इज वेरी पॉपुलर गेम। तो देखो क्रिकेट क्या है, खेल का नाम है, इसके पहले हमको द नहीं लगाना है। सही वाक्य क्या होगा,
क्रिकेट इज अ पॉपुलर गेम, द क्रिकेट इज अ पॉपुलर गेम नहीं, क्रिकेट इज अ पॉपुलर गेम। तो बेटा अभी 2-4 रूल और बचे हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, सो आई एम गोइंग टू स्टॉप, and tomorrow in very short video I will give you the rest rules of omission of articles. Only there are 2 or 3 rules is remaining. So good night, take care beta.